कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य भारती का तृतीया पाठा सूक्ति सुधा लेकर। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्ति का तात्पर्य है सुधनोक्ति अर्थात सुंदर कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होती हैं, उसी प्रकार काव्य में लिखी हुई सूक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन एवं मनुष्य को अमृत तत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, यानी मार्गदर्शक होती हैं, अच्छा रास्ता दिखाती हैं। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। पहला श्लोक आपका, इसमें आपके 9 श्लोक दिए गए हैं जिनको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। आज मैं केवल 5 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम, यानी भाषाओं में मुख्य मधुरा मीठी मधुर, दिव्या अलौकिक, गीर्वाण भारती यानी देवताओं की भाषा संस्कृत। तो भाषाओं में मुख्य अलौकिक और मधुर देवताओं की भाषा संस्कृत है। तस्मात् इसी कारण काव्यम उसका काव्य उससे भी मधुर है, यानी उसका काव्य उस भाषा में लिखा गया जो भी साहित्य है, जो भी काव्य है वह बहुत मधुर है अर्थात मीठा है। तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी सुंदर उसके वचन हैं, यानी भाषाओं में मुख्य अलौकिक और मधुर देवताओं की वाणी संस्कृत है और इसीलिए उसका काव्य मधुर है, उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर है उसके सुंदर वचन, यानी उसमें जो कहा गया है, जो वचन कहे गए हैं, जो कथन कहे गए हैं वे उससे भी सुंदर हैं, क्योंकि वे जीवन का मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और सुंदर समाज का, कल्याणकारी समाज का निर्माण करने वाले हैं। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर तीन रत्नानि रत्न हैं। कौन से? जलम जल यानी पानी, अन्नम यानी अन्न, सुभाषितम और सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ है किंतु मूर्खों ने पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञाम विधीयते से अलंकृत किया है, यानी मूर्खों ने पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कह दिया, उनको रत्न की संज्ञा दे दी। और जबकि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, केवल एक अन्न, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान कर दी है। अब रत्न पत्थरों के टुकड़ों को, यही आपके जो हीरा मोती जवाहरात होते हैं, उन्हीं की ओर कवि का संकेत है कि मूर्ख लोगों ने पाषाण के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे दी है। काव्य शास्त्र, अब तीसरा देखिए, 2 श्लोक आपके हो चुके। तीसरा है काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य के शास्त्र यानी जो हमारे शास्त्र आदि हैं, वेद पुराण हैं, उनके विनोद से, उनके विनोद से तात्पर्य यहाँ पर है उनके पठन और पाठन से, पढ़ने और सुनने से जो मनोरंजन प्राप्त होता है, यानी जिसे साहित्य में रुचि है, जिसे काव्य में रुचि है, वह पढ़ेगा तो उसे एक आनंद की प्राप्ति होगी। और शास्त्र भी हमारे साहित्य के अंतर्गत, धर्म साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो काव्य और शास्त्र से प्राप्त होने वाले विनोद में कालो यानी समय गच्छति जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का समय किसमें जाता है, यानी व्यतीत होता है। किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र के पढ़ने और सुनने से प्राप्त होने वाले आनंद में विद्वानों का समय बीतता है। और व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और उसके विपरीत मूर्खों का व्यसनेन यानी निंदित कार्य या निंदित कर्म जो समाज में निंदित है, जिनको नहीं किया जाना चाहिए, जो मानवता के लिए सर्वथा अकल्याणकारी हैं, ऐसे निंदित कर्मों में मूर्खों का समय जाता है। निद्रा में
यानी सोने में, कलह लड़ाई झगड़ा करने में मूर्खों का समय जाता है। काव्य शास्त्र यानी काव्य और शास्त्र के सुनने और पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का लाभ लेने के लिए बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है और इसके विपरीत मूर्खों का समय निंदित कर्म को करने में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। 3 हो गए। आपका चौथा देखिए, श्लोक अस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा। साधवा यानी सज्जन पुरुष, जहाँ पर सज्जन पुरुष तिष्ठित होते हैं, यत्र वहाँ, याति श्लोकताम, इस श्लोक जो है वो वहाँ पर अपने प्रभाव को अधिक पाता है, यानी अपना श्रेष्ठ प्रभाव पाता है जहाँ पर साधु लोग होते हैं, क्योंकि श्लोक एक छंद है। तो छंद जो है वो कहाँ पर आदर पाता है? संत लोगों के पास, सज्जन पुरुषों के पास। यहाँ पर संत महात्माओं से नहीं, बल्कि यहाँ पर सज्जन पुरुषों से तात्पर्य है। जो सज्जन पुरुष हैं, जो समाज का कल्याण चाहते हैं, उनके यहाँ, उनके पास ये श्लोक प्रभाव पाता है, अच्छा प्रभाव पाता है, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। किंतु लकारो लुप्तते, और लकार लुप्त हो जाता है, तत्र यत्र तिष्ठन्त असाधवा, और जहाँ पर असाधु लोग होते हैं, असज्जन लोग होते हैं, जो मानवता के विपरीत कार्य करते हैं, समाज के कल्याण का कार्य नहीं करते, दुष्ट होते हैं, दुर्गुणों का आचार करते हैं, उनके यहाँ क्या होता है? लकारो लुप्त। अब इस श्लोक में जब ला लुप्त हो जाएगा, ला हटा दिया जाएगा, तो क्या बनेगा? सो। और जब श्लोक साधुओं के पास पहुँचता है तो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, लेकिन जब असाधुओं के पास पहुँचता है तो वह उसकी महत्ता नहीं समझते और लकार उसका लुप्त हो जाता है, अर्थात क्या बन जाता है? शोक बन जाता है। अब आगे देखिए 5वां, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञान अपमानम च शाश्वतम, यानी अप्राप्त काल प्रतिकूल समय, जहाँ पर अनुकूल समय नहीं है, अर्थात उचित अवसर नहीं है, वहाँ पर वचन बृहस्पति ही क्यों न बोले, बृहस्पति भी बोले, बृहस्पति अपि भी ब्रुवन बोले, यानी अप्राप्त काल पर उचित अवसर न होने पर, अर्थात प्रतिकूल अवसर होने पर यदि बृहस्पति ही वचन बोले तो उसका क्या परिणाम होगा? प्राप्त होगा क्या? बुद्धि अवज्ञा, यानी बुद्धि की अवज्ञा होगी, अपमानचा, और अपमान शाश्वतम, अपमान ही प्राप्त होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उचित अवसर पर ही उचित शब्द कहना चाहिए, क्योंकि अनुचित अवसर पर बोले गए वचन हमेशा कैसे होते हैं? अपमान, बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को ही प्राप्त करते हैं, और फिर ऐसे वचन भले ही बृहस्पति क्यों न बोले। तो इस प्रकार से आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ मैं आपके शेष जो 4 श्लोक बचे हैं उनको लेकर। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी अवश्य करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।